शांति। आज 18 अप्रैल 2022 भारत में सोमवार है। इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। 18वां अध्याय भगवत गीता का पूर्ण होते ही अर्जुन का मोह नष्ट हो जाता है और उसे स्मृति आ जाती है कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। ये स्मृति अर्जुन को आती है। आज बाबा 18वें अध्याय की बात कर रहा है साकार मुरली में, और बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताया है कि कैसे नष्टो मोह बने। तो बाबा पूरी मुरली में एक ही बात कह रहा है कि जो कि अष्टावक्र गीता की बात है। अष्टावक्र मुनि की कहानी हम सब ने सुनी है कि कैसे अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताया। तो है तो कहानी, लेकिन बेस्ड ऑन बाबाज मुरली, क्योंकि सभी शास्त्रों का सार जिसको बाबा माई बाप कहता है वो श्रीमद् भगवत गीता है। उससे सभी शास्त्र निकले हैं और उसका गीता ज्ञान दाता या गीता का आचार्य वो है शिव बाबा। और शिव बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बताई है कि बच्चे जो कुछ भी आपके पास है उसको ट्रस्टी बन के संभालो। कहानी में इस तरह आता है कि अष्टावक्र मुनि राजा को घोड़ा लाने को कहता है। तो राजा ऑर्डर देता है कि जाओ मेरा घोड़ा लेके आओ। उसके पहले अष्टावक्र एक शर्त रखता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब मुझे देना पड़ेगा। तो राजा उसको देने को तैयार हो जाता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए, और बोलता है सब कुछ तुम्हारा हो गया। अब फिर उसके बाद वो घोड़े को ऑर्डर करता है कि घोड़ा लेके आओ मेरा। तब अष्टावक्र कहता है कि तुमने जब सब कुछ मुझे दे दिया तो तुम्हारा कहाँ से हो गया घोड़ा, तुम ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहली बात उधर ही राजा को वो पकड़ता है कि तुम मेरा शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर सकते क्योंकि तुमने सब कुछ मुझे दे दिया है। और दूसरा, जब वो घोड़े पर चढ़ने बैठता है तो एक पाँव घोड़े पर और एक पाँव जमीन पर होता है। तब वो उसे पूछता है कि अब बताओ तुम जमीन पर हो कि घोड़े पर हो। तब उसे समझ में नहीं आता क्योंकि एक पाँव घोड़े पर है, एक पाँव जमीन पर है। तब अष्टावक्र मुनि उसे कहते हैं कि जैसे अभी तुमको जमीन से ऊपर उठना है, धरती से ऊपर उठना है, तो तुमको दूसरा पाँव उठाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा एक पाँव मन और बुद्धि रूपी, जिसको बाबा ने कल कहा मन बुद्धि दिल, वो एक पाँव परमात्मा में है, दूसरा भी उठा लेंगे तो हम फरिश्ता बन जाएंगे। तो कर्म क्षेत्र पर जब रहते हैं तब एक पाँव तो धरती पर रहता है, लेकिन बीच बीच में उस पाँव को भी उठाना चाहिए, जो कि श्री गणेश के चित्र में भी बताते हैं कि एक पाँव उसका ऊपर उठा हुआ है, माना वो उपराम है, जब चाहे तब वो शरीर छोड़ सकता है। तो दो मैसेजेस बेसिकली अष्टावक्र मुनि की कहानी से हमको मिलते हैं। एक, माना मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो शिव बाबा का है। भक्ति मार्ग में तो ये कहते हैं, सिर्फ नाम मात्र के लिए कहते हैं, मेरा क्या लागे सब कुछ है तेरा, लेकिन अंदर से वो भाव नहीं होता है।
हाँ, कुछ ऐसे भक्त भी होंगे जो सचमुच में ऐसा भाव रख के चलते हैं। जैसे कि बड़ी दादी का शरीर छूटा था, तो जिस परिवार में जन्म हुआ है, तो बाबा ने कहा कि उनके माता पिता पानी भी बाबा की याद में पीते हैं, माना परमात्मा की याद में। तो ऐसे भक्त हैं जो सब कुछ भगवान का मान कर चलते हैं। तो हमको भी इस बात को यथार्थ रूप में समझना है, क्योंकि वो बेचारे भक्त तो यथार्थ रूप में जानते नहीं ना, परमात्मा का परिचय उनको नहीं है, पहचान नहीं है। एक है जानना, एक है मानना और चलना, तीनों बातें नहीं है उनके पास। तो हम बच्चों के पास तीनों बातें हैं, परिचय, पहचान, हम जानते, मानते और चलते नंबरवार है। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि भगवान को मानते तो सब है, लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। कितना फर्क है देखो, भगवान का मानना, भगवान की मानना। माना भगवान है ऐसे मानते हैं, लेकिन भगवान की बातों को कहाँ मानते। चलो मुरली के ऊपर नहीं, शास्त्रों की बात तो मानो कि मेरा मेरा फेरा है, मेरा ही सभी दुखों की जड़ है। ये सबको पता है कि जितना मेरापन रहेगा उतना भारीपन होगा, उड़ नहीं सकेगी। बाबा ने तो इसको इतना इजी कर दिया, मैं माना ईगो और मेरा माना गृहस्थी बोझ। तो बाबा ने इसको इतना इजी कर दिया, वंडर है बाबा का। इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहते, कठिन से कठिन बात एकदम सरल कर दी। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे जब भी दो शब्द इस्तेमाल करते हो, मैं और मेरा, और दिन भर में आप देखेंगे तो ये दो ही शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं। मैं करते रहते हैं, और दूसरा मेरा 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 कहते रहते हैं। रमेश भाई ने एक बार कहा कि विदेशी भाई बहने कितने अच्छे हैं, उनका कितना अटेंशन रहता है, कि जब वो किसी के घर पे गए थे तो उन्होंने कहा मुझे फ़ोन करना है, क्योंकि फ़ोन उस समय नहीं थे। तब वो विदेशी भाई ने कहा वो बाबा का फ़ोन उधर पड़ा है, आप उसको इस्तेमाल करो। वो कह सकते थे कि मेरा फ़ोन आप यूज़ करो करके, लेकिन नहीं, बाबा का फ़ोन है, बाबा की गाड़ी है, बाबा का घर है ना। और पति या पत्नी को भी मेरा पति पत्नी नहीं कहते, वो बाबा का बच्चा है। तो कितना अटेंशन रहता होगा इन आत्माओं को। सचमुच में हैट्स ऑफ टू दिस सोल, जिनका अंदर से ये भाव रहता है। अभी कई बार क्या होता है, रिश्तेदार वगैरह आते हैं, वो तो ये जानते नहीं ना, तो पति को कभी भी दूसरे लोगों के सामने अच्छा ये भाई को पूछो, ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फिर गलत फहमी फैल जाती है कि ये भाई बहन बनाते हैं। हमको युक्ति से चलना चाहिए, समाज में रहते हैं तो समाज की रीतियों के अनुसार चलना चाहिए, है ना। लेकिन अंदर से भाव हमारा वो होना चाहिए कि ये सब बाबा का है। बहुत सारी माताएं खास करके ज्यादा प्रश्न पूछते, कुछ बार भाई भी होते, लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है जिनको बंधन है, जो अकेली ज्ञान में चलती है, या कभी कभी बच्चे चलते हैं लेकिन पति नहीं चलता है। तो उनके सामने बहुत सारे प्रश्न होते हैं, पेपर्स होते हैं, और बहुत कड़े पेपर होते हैं। कुछ आत्माओं के सामने हिसाब किताब होता है, पति को काम विकार चाहिए रहता है और ये आत्मा देने को तैयार नहीं है, जिसके वजह से झगड़े होते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो बंधन में है और जिनके सामने पेपर है, तो उनको हम दो ही अभ्यास देते हैं, और जिससे बहुत लोगों की समस्याएं दूर हुई है। एक, कभी भी ये मत कहो कि मेरा पति है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं। द मोमेंट यू से मेरा पति, घर और बच्चे है, बाबा डिटैच हो जाता है। बाबा कहता है अच्छा तुम्हारे है तो तुम संभालो। लेकिन नहीं, वो मेरा घर, मेरा पति, मेरा बच्चा नहीं है, वो बाबा का घर है, बाबा का बच्चा है ना। तो जब ये भाव रहता है तो ये बंधन समाप्त हो जाता है। जैसे अभी बहनें हैं समर्पित है, जिन्होंने, या भाई भी है समर्पित, जिन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए संपूर्ण रूप से दिया है, वो कभी ये नहीं कहेंगे, अगर कहते हैं तो उनकी गलती है कि ये मेरा सेंटर है। नहीं, बाबा का सेंटर है ना। तो हम भी ये कहते हैं कि ये बाबा का सेंटर है, तो बाबा के सेंटर पर हम रहते हैं। यही भाव गृहस्थियों को भी रखना चाहिए, तो कमाल हो जाएगा। मेरा घर नहीं है, बाबा का सेंटर है, और बाबा ने मुझे यहाँ पर सेवा के लिए रखा हुआ है। जैसे वो टीचर्स बहने या भाई
ये समझ के चलते हैं कि जो भी स्टूडेंट आएंगे उनका हर एक का मुझे कल्याण करना है, उनका हर एक को मुझे शक्ति देनी है, शक्तिशाली बनाना है। और बाबा के बच्चे हैं हर एक आने वाले, कैसे भी हो। वैसे तो शास्त्रों में शिव की बारात गाई हुई है, तो उसमें लूले लंगड़े सब आते हैं। तो लूले लंगड़े माना क्या, कि जो चल नहीं सकते अपनी शक्ति के आधार से, उन्हें लकड़ी का सहारा लगता है तभी वो चल पाएंगे, है ना। तो उनको सहारा देना है, उनको ज्ञान योग की पालना देनी है। एक बात तो हमने नोटिस की है कि वो सेंटर सदा भरपूर रहता है जहाँ पर पालना बहुत अच्छी मिलती है। और दादियों की विशेषता यही थी कि पालना, खुद भूखे रहेंगे लेकिन स्टूडेंट को नाश्ता खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। ये हमने कहानियों में सुना हुआ है ना। ये प्यार है, ईश्वरीय प्यार, कि मेरा परिवार है, भले कैसा भी है उसको संपूर्ण रूप से स्वीकार करना, उसको भोग खिलाना। तो उसमें जो सुख है, माताएं तो वैसे जानते हैं कि खुद भूखे रह के घर वालों को खिलाने में कितना सुख मिलता है। हालांकि ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत समय का संस्कार है। आजकल तो दिखाई नहीं देता, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि स्त्री भले खुद भूखी रह जाएगी लेकिन परिवार को खिलाएगी, और उसमें उसको जो खुशी मिलती है वो उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। इसके वजह से वो बेचारी, उसका हीमोग्लोबिन कमज़ोर रहती थी, बीमार रहती थी, लेकिन फिर भी घर को अपना समझ के वो संभालती है। तो कहने का भाव ये है कि दूसरों को खिलाने में जो सुख है वो तो खिलाने वाला ही जाने। तो बेसिकली पालना की बात चल रही थी कि पालना हमको करनी है, और जो पालना करते हैं वही श्रेष्ठ पद पाते हैं। प्लीज अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट। सेंटर सेंटर में जो फर्क हमने देखा वो सब पूरा फर्क पालना के ऊपर है। जो भी भाई बहनें आते हैं उनको पालना अगर अच्छी मिलती है ज्ञान योग की, और हम जब रोल मॉडल बन के श्रीमत पर चलते हैं, तो हम दूसरों के लिए इतना इंस्पिरेशन बन जाते हैं कि अपने आप भाई बहनें भी उसको फॉलो करने लगते हैं। अभी ऐसे भी सेंटर देखिए कि क्लास 7 बजे का है, टीचर ही 7 बजे के बाद आएंगे, तो बाकी के स्टूडेंट क्या सीखेंगे। लेकिन ऐसे सेंटर मैंने देखे, मैं भी वंडर खाया कि हरियाणा में गए थे तो मुरली क्लास ही 5:30 बजे। अभी हम मुंबई वालों को तो आदत नहीं थी, हम तो लेट थोड़ा सोते हैं, मैंने सेवा के हिसाब से 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। अभी उसके बाद सुबह उठेंगे, योग करके फिर थोड़ा रिलैक्स होके 7 बजे मुरली क्लास होता है। लेकिन यहाँ पर अभी सेवा में थे हरियाणा पंजाब के, तो देखा, मुझे लगा सुबह तो थोड़ा रेस्ट कर पाएंगे क्योंकि दिन भर सेवा रहती है। तो बहन जी ने कहा नहीं, सभी भाई बहनें 5:30 बजे पहुंचते हैं, 5 से 5:30 योग रहता है, और वो भी ठंडी में। मेरी तो हालत खराब हो गई। लेकिन ये सीखा मैंने कि यस, अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते। तो ये हम आपके सामने शेयर इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे सेंटर है जहां पर क्लास ही 5:30 का होता है। ये तो फिर भी ठीक है। मुझे और धक्का तब लगा जब हमने मलेशिया में देखा, हमारी परम आदरणीय मीरा दीदी वहां पर है। क्या बाबा ने दादियों को, दादी जानकी के द्वारा इन सभी बहनों में ऐसे संस्कार कड़े भरे हैं, पक्के किए हैं कि अमृत वेला और मुरली, इसके ऊपर इन लोगों का इतना अटेंशन रहता है। हैट्स ऑफ टू दिस सोल। तो जब जाना हुआ एक कॉन्फ्रेंस के बहाने, उस समय हम सीनियर मेडिकल एडवाइजर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में थे, तो एंटीबायोटिक डिविजन्स को लीड करते थे। तो नया एंटीबायोटिक लॉन्च होना था, तो मल्टीनेशनल कंपनी है तो उनकी मीटिंग होती है इन्वेस्टिगेटर्स की, रिसर्च करने के पहले। तो वो मीटिंग मलेशिया में थी, तो उस बहाने जाना हुआ। तो हमने कहा चलो आए हैं तो बाबा का सेंटर देखेंगे, क्योंकि मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। तो दीदी का नंबर लेके गए थे, दीदी को फ़ोन किया, दीदी मैं आना चाहता हूँ, कब आओ। तो दीदी ने कहा अच्छा आप सेंटर पर आना चाहते हैं तो सुबह 4 बजे आओ। तो मुझे लगा गलती से सुबह बोला होगा। मैंने कहा दीदी शाम को 4 बजे, बोला नहीं सुबह 4 बजे। मैंने कहा इतना सुबह कैसे आए। तो उन्होंने कहा कि टैक्सी मिलती है, आप आ जाओ टैक्सी पकड़ के। तो बहुत आकर्षण था, दीदी ने बुलाया तो भट्टी वगैरह होगी। तो इसलिए टैक्सी पकड़ के गए 3:30 बजे तैयार होके। तो देखा, मुझे लगा मुस्लिम कंट्री में कितने होंगे, ज्यादा नहीं होंगे लोग। देखा तो पूरा हॉल भरा हुआ है, पूरा हॉल भरा हुआ है, दीदी स्टेज पर बैठ के योग करा रहे हैं।
तो हम भी बैठ गए योग, और 4:45 बजे योग पूरा हुआ, और 4:45 बजे दीदी ने मुरली पढ़ना चालू किया। 4:45 से 5:30 मुरली, और सभी भाई बहनें अपनी कार लेकर आए थे, ड्यूटी पर निकल गए। तो मैंने पूछा तो पता चला कि ये डेली रूटीन है, वहाँ पे 4 बजे सभी योग करने सेंटर पर आते हैं, और उसके बाद मुरली सुन के डायरेक्ट ड्यूटी पर जाते हैं। मैंने कहा इनका नाश्ता, दोपहर का भोजन, बोला वो सुबह उठ के बनाते हैं स्नान करके, और उसके बाद सेंटर पर आते हैं। देखो, मुस्लिम कंट्री में, विदेश में रहने वाले भाई बहन है, इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ, क्या इनके अंदर लगन होगी, क्या बाबा इनको भरपूर करता होगा, कितने संस्कार इनके श्रेष्ठ हो गए। वंडर खा गया मैं तो। और यहाँ पर जब कोई सेंटर देखते हैं कि 7 बजे आते हैं, 1 या 2 आता है, और टीचर बाद में आते हैं, तो थोड़ा ऐसे लगता है कि क्या हम पद पाएंगे। और विदेशियों का, क्योंकि दादी को बाबा ने काम दिया था, जानकी दादी को, कि जैसा मधुबन है वैसे मधुबन आपको विदेश में बनाना है। तो दादी ने हर एक को ठोक पीट के तैयार किया। तो बहुत सारे सेंटर पर अमृत वेला करने लोग जाते हैं, भारत में भी कई सेंटर पर जाते हैं। तो हमको ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए, हमको अच्छे रोल मॉडल को ध्यान में रखना है। ये सब बातें मैं किसके ऊपर से सुना रहा हूँ? पालना के ऊपर। पालना, जो अच्छा बाबा का बच्चा होगा वो हमेशा ये याद रखेगा कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। अभी ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, मैंने देखा अभी ट्रैफिक कंट्रोल का इंपॉर्टेंस कम होते जा रहा है, कोई भी घूमता फिरता रहता है। नहीं तो पहले ट्रैफिक कंट्रोल बजा तो जिधर था उधर ही हम खड़े हो जाते थे, जैसे किसी ने स्टैचू कर दिया। तो अभी क्या देखा कि ट्रैफिक कंट्रोल में सभी चल रहे थे, लेकिन एक माता खड़ी हो गई ट्रैफिक कंट्रोल सुन के, तो उसको देख के बाकी के लोग खड़े हो गए, तो एक ने दूसरे को बदला ना। ऐसे ही हमको हर एक कर्म करते समय हम गुण मूर्त बनकर कर्म करेंगे तो लोग हमसे इंस्पिरेशन लेंगे। यहाँ पर बात चल रही थी कि पालना की, जिस सेंटर पर पालना अच्छी रहती है वहां पर भंडारा भरपूर रहता है, भंडारा और भंडारी दोनों भरपूर रहती है। तो ये कमाल है बाबा के उन बच्चों की जो पालना के संस्कार लेके। एक्चुअली इससे भी और गहरी बात यह है, बाबा ने एक मुरली में कहा था, ये अंडरलाइन करने जैसी बात है, आप इसके ऊपर मनन चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन ऊंच पद से और भविष्य में मिलने वाले प्रारब्ध से है। कौन सी बात बाबा ने बताई थी? तो बाबा ने कहा था कुछ बच्चे ब्रह्मा बनते हैं, कुछ बच्चे विष्णु बनते हैं, और कुछ बच्चे शंकर बनते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो ब्रह्मा भी बनते हैं, विष्णु भी बनते हैं, शंकर भी बनते हैं। अभी ये बात इतनी डीप है कि जो कुछ भाई बहने 7 डेज कोर्स बहुत अच्छा करते हैं, नए नए लोगों का कोर्स कराएंगे, ज्ञान सुनाएंगे, उसमें नंबर लेते हैं, लेकिन ज्ञान में चलने के बाद उनको सस्टेन करना ये नहीं आता है, उनकी पालना करना नहीं आता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कुछ ब्रह्मा बनते हैं, कुछ विष्णु बनते हैं। अभी कुछ भाई बहने केवल सेवा 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 करते रहते हैं, लेकिन उनके पुराने संस्कार बदले नहीं हैं। इसका मतलब क्या है कि वो शंकर नहीं बन पाते हैं, बना पुरानी बातों का विनाश नहीं कर पाते। और जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर बनते हैं उनका क्या कहना, वो डेफिनेटली ऊंच पद पाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, बाबा को क्या लिखने का शौक था, रोज 30-35 पेजेस लिखते थे, क्या मनन चिंतन रहा होगा। और कोई भी बच्चा आए, अभी मधुबन में एक भाई है जो बाल काटता है, उसने बाबा का लेटर दिखा कि देखो बाबा ने मुझे ये लेटर लिखा। तो बाबा ने क्या लिखा था? बस 2 लाइन लिखी थी, लेकिन उसके लिए वो यादगार बन गई, है ना। कितने बाबा के बच्चों की, बाबा की पालना जिन्होंने ली है, ऐसे बच्चों ने, बाबा ने अपने हाथ से लिखा हुआ खत आज भी संभाल कर रखा है। लाल अक्षरों में बाबा लिखता था। कितनी सुंदर बात है, भले एक लाइन लिखो, एक शब्द लिखो, लेकिन बाबा लिखता था, है ना। न भूलो न याद करो, न बिसरो न याद करो। बहुत गुह्य बातें लिखता था। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुल भूषण, ऐसे बाबा नशे में खड़ा करता था। तो कमाल है, देखो शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा कैसे पालना देते थे। तो पालना के ऊपर पूरा खेल है, और पालना दूसरों की तभी दे सकते हैं जब हम खुद की पालना अच्छी तरह से करते हैं। तो खुद की पालना भी बहुत अच्छी तरह से करना है, पैम्पर नहीं करना है, लेकिन पालना करनी है अपने आप की। अगर गलती हो जाती है, मेरे पास बहुत सारे गिल्ट कॉन्शियसनेस वाले पेशेंट है। गिल्ट समझते हैं? गिल्ट माना आत्मग्लानि, जिनको दिल खाता रहता है।
अरे रे मेरे से ऐसा हुआ वैसा हुआ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई गिल्ट ही नहीं है, पाप के ऊपर पाप कर्म। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि कुकर्मों से बचना है, क्योंकि एक बार आपने बाबा को दे दिया और फिर कुकर्म किया तो एक का 100 गुना दंड है। पदम गुना फायदा भी है तो 100 गुना दंड भी है। तो कुकर्म करेंगे तो फिर ऊंच पद नहीं पाएंगे। जैसे हमने देखा यहाँ पर फाउंडेशन का आत्मा थी जिन्होंने सेंटर की शुरुआत की, लेकिन वही लोभ या लालच में कुकर्म हुआ या काम विकार में कुकर्म हुआ, आज वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो बढ़ता गया पाप कर्म और अपने आप को रोक नहीं पाए। एक के ऊपर एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा लिया, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा लिया, तो वो फंसते गए उसमें से और साथ में विकर्म बढ़ते गए। तो लौकिक में भी जब पावर आता है, पद पावर पोजीशन आती है, तो अहंकार आ जाता है और अहंकार के साथ सभी पाप रावण के सभी बच्चे आ जाते हैं। तो उसमें से फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात बाबा अंडरलाइन कर रहे हैं, बहुत संभाल कर चलना है। तुम्हारी पालना फिर शिव बाबा के भंडारे से रखनी है होगी, नहीं तो बहुत बहुत सावधान रखना चाहिए। रास्ते पर वो बोर्ड लिखा रहता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भारत महाभारत के महाराष्ट्र में तो एक बहुत सुंदर कहानी है जो सत्य घटना है। यहाँ पर एक संत होके गए, संत रामदास जिनको कहते हैं। ये सावधान शब्द के ऊपर से याद आया कि बचपन से वैरागी थे, लेकिन वो परंपरा के अनुसार शादी का टाइम आया तो महाराष्ट्र में शादी के वक्त वो पर्दा पकड़ते हैं पति और पत्नी के बीच में, और मंगल अष्टक मना 8 प्रकार के मंगल चरण गाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सभी पवित्र नदियों का नाम लिया जाता है और उसके बाद में एक शब्द बोलते हैं, शुभ लग्न सावधान या शुभ मंगल सावधान। तो सावधान जैसे ही शब्द इसने सुना तो वो हार लेके खड़े थे, लेकिन सावधान शब्द सुना तो उनके अंदर की फाइल खुल गई पवित्रता की। और उनको लगा कि स्वयं भगवान मुझे कह रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम पवित्र आत्मा हो और तुम विकार में जा रहे हो, सावधान हो जाओ। तो जैसे ही सभी ने सावधान कहा, वहां से ही वो भाग गए, माना शादी के मंडप से भाग गए और साधना की, बड़ी कड़ी साधना की। और फिर उसके बाद में उन्होंने चमत्कार करके दिखाया। ऐसा ग्रंथ लिखा है जिसको ग्रंथों का राजा कहते हैं, दास बोध, जिसके ऊपर लोग पीएचडी कहते हैं। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें लिखे, मनोपनिषद या मराठी में जिसको कहते हैं मनाचे श्लोक, पूरा मन के ऊपर उन्होंने 205 श्लोक के, सचिन भाई ने उसके ऊपर एपिसोड बनाए हैं, निमित्त बने हैं। हमारे पूना के एक भाई है जिन्होंने सजेस्ट किया, तब उनके ऊपर एपिसोड बनाए और वो एपिसोड भी फेमस हुए, क्योंकि पूरा मन के ऊपर ही है 205 और बहुत डीप बातें हैं। पहले तो घर घर में ये बोली जाती थी, लेकिन अभी जब से टीवी आया है, सोशल मीडिया आया है, वो बहुत कम हो गया, ना के बराबर है। शायद कुछ लोगों के घर में बोला जाता हो। बहुत सारी आरतियां जो भगवान की है वो इस आत्मा ने ही लिखी है, लेकिन इसका परिवर्तन कैसे हुआ? एक शब्द सावधान। तो सावधान शब्द भी आपको परिवर्तन कर सकता है। तो बाबा ने कहा कि एक एक पैसा हीरे मिसल है, इसकी बहुत संभाल करनी है। एक एक पैसा हीरे मिसल है, इसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ न जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं है, लेकिन जो तुम पैसा तुम्हारे पास है वो मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसे सेवा में लगाना है। कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे, अगर यज्ञ की कोई चीज आप संभालते हो या जमा करते हो, वो भी आपके खाते में जमा होता है। खास करके जो समर्पित भाई बहन है, क्योंकि वो पैसा नहीं कमाते हैं। हालांकि कुछ लोगों के पास होता है, अच्छे परिवार से आए या ड्यूटी करके आए हैं, लेकिन मेजोरिटी के पास होता नहीं है। तो यज्ञ का इकोनॉमी से चलाना है ना, तो वो भी उनके खाते में जमा होता है। और दूसरों को प्रेरणा देना, जैसे सचिन भाई हमेशा क्लास में कहते हैं कि अपना विल लिखो। जब भी तक आप जिंदा है, अपना विल लिखो कि आपके पास जो भी चल अचल संपत्ति है, तो
वो इस शिव बाबा के नाम कर दो, नहीं तो बाद में तो वो जाने ही वाली है। किसी की दबी रहेगी धूल, किसी की राजा खाए, या तो गवर्नमेंट लेके जाएगी, या चोरी हो जाएगा, या जमीन में खत्म हो जाएगा। इससे तो अच्छा है हमारा पूरे कल्प का भाग्य बना, और फिर उसको ट्रस्टी बन के संभालो, है तो आपका ही ना। तो विल फॉर्म मिलता है मधुबन में, किसी को चाहिए तो हमसे ले सकते हैं। तो विल कर दो कि मुझे इतना इतना यज्ञ में लगाना है, बच्चों के लिए इतना रखना है ना, भाई बहनों के लिए इतना छोड़ना है, माँ बाप के लिए इतना छोड़ना है, लिख दो। क्योंकि अचानक कभी भी किसी का अंतिम समय आ जाएगा, तो जाने से पहले हम सफल कर पाएंगे। तो ये जो दो शब्द है मैं और मेरा, इसको अच्छी तरह से समझना है। जब भी मैं कहते हैं तो अहंकार आने के चांसेस रहते हैं, और मेरा कहते हैं तो बोझ वाले बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा इन दो शब्दों को ही चेंज करो। जब भी मैं कहो तो अंदर से ये भाव रखो कि मैं कौन, मैं कौन। तो मैं श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचे बाप की महान आत्मा हूँ, है ना। मैं मेहमान हूँ, मैं अवतार हूँ। तो जितने भी सामान है वो मैं बोलते समय याद रखे। जैसे सचिन भाई दिन भर में अटेंशन रखते हैं कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। तो भगवान सुखदाता है ना, सुख करता दुख हरता है। तो मुझे सभी के दुख दूर करने हैं। तो हर कर्म में अटेंशन रहता है कि किसी को दुख नहीं मिले, क्योंकि योग में नंबर लेना है। तो मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है ना, और सुख देना है। तो ये अटेंशन रखते हैं तो ऑटोमेटिकली कर्म वैसे हो जाते हैं। तो मैं कौन, और दूसरा मेरा शब्द भी बोलते हैं। जैसे कई भाई बहने बोलते हैं ना, मेरा संस्कार ऐसा है, आप बुरा नहीं मानना, मेरा आवाज ही ऐसा है। तो कई बार वो जब बोलते हैं तो लगता है कि जैसे झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आवाज जोर से होता है। कई लोगों को जल्दी अपमान की फीलिंग आती है। कहते क्या करे, मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। तो बाबा ने कहा ये शब्द इस्तेमाल नहीं करो, ये आपका नहीं है, ये रावण का संस्कार है। आपका संस्कार है जो बाप का संस्कार, वो मेरा संस्कार। तो कभी भी ये शब्द इस्तेमाल मत करना कि मेरा संस्कार ही ऐसा है, नहीं। जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। तो बाप सुख करता दुख हरता है, तो मैं भी मास्टर सुख करता दुख हरता हूँ। बाप शांति का सागर है तो मैं मास्टर शांति का सागर। बाप पवित्रता का सागर है तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, है ना। तो जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। और मेरा जब भी बोलते हो तो सब मेरा एक मेरे में समा जाओ, और वो है मेरा बाबा। इससे और कोई अच्छा शब्द हो नहीं सकता है। जिसकी बुद्धि स्वच्छ हो, जिसने अनुभव किया हो, मेरा बाबा बोलते ही मुख मीठा हो जाना चाहिए। सब कड़वापन दूर हो जाता है, सहन शक्ति आ जाती है, सब कुछ सहन कर सकते हैं आप, अगर ये एक शब्द जीवन में धारण हो जाए। धारण हो जाना चाहिए कि मेरा बाबा। देखो दुनिया में लोग कहते हैं भगवान का नाम लो तुम्हारा काम हो जाएगा। जिसने नाम तो क्या भगवान को अपना बना लिया, क्या उसको कोई रोक सकता है। तो मेरा बाबा, इसमें संपूर्ण योग समाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि माताएं बहनें क्यों नंबर लेते हैं, क्योंकि वो इतना समर्पित रहती है और दिल से जो भी करते हैं। मैंने देखा है, मैं महिमा नहीं कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल बात है वो सुना रहा हूँ कि उनके अंदर नेचुरली समर्पण भाव रहता है। घर को संभालना, भोजन बनाना, बच्चों को तैयार करना, पति को संभालना, घर वाले सभी को संभालना, इतना वो अटैच रहती है कि थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है तो उनको डिटैच होना पड़ता है। पर कहने का भाव है वो अपना समझ कर करती है ना, दिल से करती है। तो सिर्फ इस यहाँ पर हमको क्या करना है, वो जो अपनापन है जो हद में गया हुआ है लौकिक में, उसको बेहद में लेके आना है बस। तो माता से जगत माता बन जाती है, पिता से जगत पिता बन जाते हैं। सिर्फ मेरापन को आपने चेंज किया कि सभी मेरापन एक मेरे बाबा में समा जाए, तो जो भी बाबा का है वो हमारा बन जाएगा। और हम देते क्या है लेते क्या है, बाबा ने कहा ना आज कि कखपन देते हैं और लेते क्या है। लेते हैं सभी खजाने लेते हैं, विश्व की राजा ही लेते हैं। तो इतना सरल पुरुषार्थ है, थोड़ा अटेंशन रखेंगे तो हृदय हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो हृदय जिसका शुद्ध हो गया उसका तो बेड़ा पार हो गया, क्योंकि हृदय से ही फीलिंग्स वगैरह आती है और फीलिंग से प्रकम्पन बनते हैं। तो बाबा ने ये बहुत बार कहा है कि बाबा की याद में अगर भोजन बनाएंगे तो हृदय शुद्ध रहेगा, और ऐसे भोजन से बुद्धि भी सात्विक बनते हैं, संकल्प भी बहुत अच्छे चलते हैं। विकारों को तज, ज्ञान रत्नों को
रत्नों से सजना और सजाना है। बाबा हमेशा कहते बनना और बनाना, यहाँ पर कहा सजना और सजाना है। सच्ची सच्ची कमाई करनी है और बाबा के साथ सच्चा सौदा करना है। बेफिक्र रहेंगे। बेफिक्र कौन रह सकते हैं? जो बाबा के दिल तख्त पर है। बाबा के दिल से उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। और वो तभी हो सकता है जब हम अपनी सभी फिक्रातें बाबा को दे देंगे। बाबा को दे देंगे तो हम हल्के हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग देना ही नहीं चाहते या दे नहीं पाते, क्योंकि वो मेरा समझते हैं। मेरा कुछ नहीं है, बाबा की जिम्मेवारी है, क्योंकि ज्ञान में बाबा ने लाया है। मेरा मन थोड़ा उदास है, मेरा मन नहीं लगता, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, ये सब व्यर्थ बोल है और ब्राह्मणों के मुख से शोभा नहीं देते। इसके बजाय हमको ये कहना है मेरा कुछ नहीं, मेरा माना मुश्किल, मेरा माना फेरा, सब कुछ बाबा का है। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। तो ऐसे नष्टो मोहा ट्रस्टी रहेंगे तो सब हलचल समाप्त हो जाएगी और ड्रामा की पटरी पर हम अचल अडोल बनकर चलेंगे। तो अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स। लेट गो। ध्यान दो आंखों के बीच में। महसूस करेंगे कि मैं एक दिव्य सितारा हूँ, इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, ईश्वर की संतान हूँ। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है और सर्वशक्तिवान से सर्व शक्तियों का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शिव बाबा का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बाबा का आशीर्वाद, बाबा की दिव्य शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि बाबा मेरे सभी फिक्राते बोझ ले रहा है और मुझे स्वच्छ पवित्र बना रहा है। मैंने सब कुछ बाबा को दे दिया कि बाबा मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका है। ये शरीर भी आपका है, मन भी आपका है, धन भी आपका है। आप मुझे जहाँ रखो, जैसे रखो, जो खिलाओ जो पिलाओ मुझे मंजूर है बाबा। मेरी कोई भी इच्छा नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी एक ही इच्छा थी कि पार ब्रह्म में रहने वाला शिव बाबा मुझे मिल जाए और वो मुझे मिल गया। पाना था सो पा लिया। अब मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ बाबा। बाबा ने मुझे बिल्कुल हल्का कर दिया क्योंकि सर्व शक्तियाँ मुझे मिल गई। इसलिए मैं अभी बिल्कुल अचल और अडोल हो, निश्चिंत हो। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा हृदय शुद्ध हो चुका है क्योंकि बाबा की याद में बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में मैं स्वीकार करता हूँ। विकारों को तज कर ज्ञान रत्नों से सजी सजाई मूर्त बाबा ने बना दिया है। सच्ची सच्ची कमाई हो रही है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, बहुत हल्का हूँ, शांत हूँ, पवित्र हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर बाबा ने रखा है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा और कह रहा है, बच्चे तुमसे इनमें नूर है, तुम मेरे हो, तुमने सब कुछ मुझे दे दिया है, अभी मेरी जिम्मेवारी है। तुम निश्चिंत रहो, तुम निश्चिंत रहो क्योंकि तुम्हारी विजय ड्रामा में निश्चित है। क्योंकि मेरी सर्व शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाबा से दृष्टि लेते मुस्कुराते हुए मैं बाबा को कह रहा हूँ, हाँ बाबा आप जो कहते हैं त्रिकाल सत्य है। आपकी सर्व शक्तियाँ मेरे पास है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि मेरी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मेरा बाबा, मीठा बाबा,
प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।